everyone, welcome back to another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about the string class. In this video we will continue with the string class. In this video we will cover predefined methods using in string class. So I will open first PDF. So methods in string class. I will zoom it first, then you will be understand. You will be visibly proper. Like length. First method is a length property. Length returns the total length of a string. जो भी आपने कोई string बनाई होगी उसकी length देगा. हम इसको हाथों हाथ विद एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसे वर्क करता है. So I will open first notepad, then here I write a public state class string example. Here public static void main argument. Here I write create a string like name. This is a name like Abid. Here will be in this string. Now this string literal, I want to count that length of the total length of that string. So how to find? We have a method, so we can create here a variable len, then passes the as name dot length property, gives us total length of that string, of a particular string literal. So now let's check, and system.out.println here I will print the total length. Here right, the total length of string जो भी होगी वो देगा. यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस len लिखेंगे. ठीक है, एक तरीका तो ये है. आप एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ ले सकते हो. यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ प्रॉपर्टी, लेंथ मेथड. दूसरा तरीका, या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, कंट्रोल डी, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो नेम डॉट लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हो. So I will open first I will save this, copy and sv dot java, and then compile java c string example string exp dot java then string exp. like both ways work properly. दोनों तरीके से आपकी लेंथ आई. या तो आप वेरिएबल का यूज़ ले सकते हो, या तो आप डायरेक्टली लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो. सो इस तरीके से आपकी लेंथ आएगी. ये तो आपका प्री डिफाइंड मेथड है. अगर हमें खुद से निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे. आई को कहाँ से चलाएंगे, 0 से कहाँ तक चलाएंगे, नेम डॉट लेंथ तक, और आई प्लस प्लस. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब cnt एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट नाम का, और यहाँ पर फिर कंट्रोल डी और इसको यहाँ लाते हैं. ऐसे भी हम लेंथ निकाल सकते हैं.
यहाँ पर आप डायरेक्टली आप CNT लिख दो और आपकी लेंथ आ जाएगी इंट CNT, इसमें 0 पास करा दिया। ठीक, जितनी बार अंदर लूप चलेगा उतनी बार CNT प्लस प्लस होता जाएगा और यहाँ पे इसकी लेंथ दे देगा। लुक लाइक दिस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा लेंथ प्रॉपर्टी। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Next method is a caret method. Returns the character at the specific index position. caret क्या करता है, हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिटर्न करवाता है। अगर आपको कोई कैरेक्टर चाहिए तो आप caret का यूज़ करते हो कि किसी स्ट्रिंग में से आपको इस कैरेक्टर की ज़रूरत है। आप चारों में इस स्ट्रिंग में से मान के चलो मेरे पास ये रिटर्न है, रिटर्न में से मेरे को यू चाहिए, तो इसकी इंडेक्स क्या है, उस इंडेक्स को इसमें पास कराना है, तो ये वो कैरेक्टर लेके देगा आपको। रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन। चलो इसको समझते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको समझ आएगा, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, वरना वो भी चलता रहेगा। हमारे पास स्ट्रिंग ऊपर ही है, अब हमें क्या करना है, उसमें से पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, sum डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम caret 0 इंडेक्स, और किस में से निकालना है वो भी पास करा दो, नेम डॉट caret, मान के चलो मेरे को 0 1, ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स ऐसे चाहिए मेरे को डेटा। बी 2 इंडेक्स पे क्या हमारे पास बी, ये वाला बी आ गया। बट अगर आप सारे इंडेक्सेस चाहिए, आपको सारे कैरेक्टर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस लाइन को कॉपी कर दो और यहाँ पर पेस्ट करके इसके अंदर इस लाइन को कॉपी कर दो। बस 2 के बदले आई पेस्ट रिप्रेजेंट, यहाँ पर आई इसमें डाल दो, तो यहाँ पे क्या करेगा, जितने भी आपके इंडेक्सेस हैं, जितने भी यहाँ पर हम कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर आपको ला के देगा। ऐसा कुछ बी ए बी आई डी सब कैरेक्टर देके caret से अब क्या रिटर्न होता है, पर्टिकुलर कैरेक्टर या सारे कैरेक्टर। अगर आपको स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए तो आप caret मेथड का यूज़ कर सकते हो, रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन, तभी हम caret मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये भी समझ आया होगा। इसका अलग से caret आप यूज़ ऐसे भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ऐसे आई इक्वल्स टू 0 कमा आई जो भी होगी नेम डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, इसमें से आप चेक कर सकते हो आज की वैल्यू से भी, ऐसे 65 से आई हो लेस देन 97 और आई हो प्लस प्लस, ऐसे भी चेक करा सकते हो। बट इसमें वही कैरेक्टर आएगा जो इसमें होगा 65 से 97। अगर इसमें हम चेक करेंगे, caret मेथड को फिर यूज़ नहीं करना है, नेम नो ऐसे नहीं, आपको इसमें से कैरेक्टर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी चेक क्या होगा, अगर इफ़ 65 से आप चेक कराओगे ग्रेटर देन हो 90, लेस देन हो 97 से, जितने भी इसमें कैरेक्टर हो उनको प्रिंट करा देना। अगर हमारे पास st ये नेम डॉट आई डॉट नेम जो हमारे पास है, ऐसे कर सकते हैं ना। लेट्स चेक करते हैं, यहाँ पर ही हम चेक करते हैं, इफ नेम
कैरेक्टर की एरे तो है नहीं, डॉट इक्वल्स टू हो 65 ग्रेटर देन हो 65 से, प्रिंट करा देना। इसको हम कमेंट करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या आउटपुट आता है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, नेम डॉट आई, पहले तो बोलेगा ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या है, क्योंकि हमारे पास थोड़ी है ये एरे। अगर इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज इट इज़ यहाँ पर ही करना पड़ेगा। ये जो नेम डॉट कैरेट है ना, कैरेट आई, अगर वो इसके इक्वल हो तब तो यहाँ पर प्रिंट करा देना नेम डॉट कैरेट आई। ठीक, यहाँ पर डबल इक्वलिटी चेक करनी थी हमें। यस, ऐसे भी आप चेक करा सकते हो अगर आपको पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए, इक्वल हो, इंडेक्स नहीं पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए तो आप ऐसे भी चेक करा सकते हो लूप के अंदर। मान लीजिए चलो मेरे को बी चाहिए लूप के अंदर, मैं क्या करूँगा 66 67 सी आएगा, इसमें होगा ही नहीं 67। और ऐसे आपको पर्टिकुलर चेक करवाना हो तो ये सभी करा सकते हो, और इसको ग्रेटर देन लेस देन भी चेक करा सकते हो। जैसे कि ग्रेटर देन हो 65 से, जितने भी कैरेक्टर हो यहाँ पर प्रिंट करा देना, सब कैरेक्टर प्रिंट हो गए ग्रेटर देन 65 से, ऐसे ये चलेगा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कैरेट मेथड क्या करता है, पर्टिकुलर इंडेक्स पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको रिटर्न करवाता है। इसको भी हम कमेंट आउट कर लेते हैं, और अब हमारे पास है थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड है इक्वल्स मेथड। come to here, notepad. So equal method using a comparison, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए। कंपेयर टू strings, compare two strings returns true if the strings are equal, false is not। अगर इक्वल हो तो इक्वल ट्रू देगा, अगर फॉल्स है तो नॉट देगा, नॉट इक्वल्स। ठीक है, अब इक्वल्स मेथड हमारे जावा के अंदर 3 प्रकार के मेथड्स है जिससे हम कंपेयर करा सकते हो अपने स्ट्रिंग को। एक तो हो गया इक्वल्स, ये प्री डिफाइंड मेथड है। एक डबल इक्वल है, इससे भी आप चेक करा सकते हो। और एक है आपके पास बाय कंपेयर टू, इससे भी आप चेक करा सकते हो, ये भी प्री डिफाइंड मेथड है। ये मेथड है कंपेयर टू, इक्वल्स, कंपेयर टू एंड डबल इक्वल्स। These are the 3 methods to compare in the string in Java. 3, यहाँ लिखता हूँ मैं, 3 methods compare to string in Java। इन तीनों मेथड से आप कर सकते हो। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस और इस वाले को समझते हैं। राइट, अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे, हमारे पास स्ट्रिंग ऊपर है, अब हम यहाँ नई स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल्स न्यू। अगर हम न्यू बनाएंगे, और न्यू और इसमें अभी मैं फ़र्क बताऊंगा, पहले हम बनाएंगे s1, यहाँ पर हम
इसमें मैंने आबिद दिया और स्ट्रिंग s2 इसके अंदर भी आबिद दिया। तो क्या होगा, ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल कंपेयर हो जाएंगे, ये ट्रू देंगे। लेट्स सी। अब अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, जब हम ऐसे स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करते स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। अगर मैंने s1 इक्वल्स टू आबिद लिखा तो इससे क्या होगा, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन गया। बट इसने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए, ओनली वन ऑब्जेक्ट क्रिएट। इससे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारे जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एड्रेस है, ये जो डेटा है, ये उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। ये भी ऐसे यही करेगा क्योंकि यहाँ पर भी सेम है। तो अब इन केस क्या होगा, ये s2 भी किसको रेफरेंस करेगा, इसी आबिद को, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर डुप्लीकेसी नहीं रहेगी। वहाँ पर पर्टिकुलर अगर वहाँ पर स्ट्रिंग प्रेजेंट है तो उसको ही एक्सेस कर लेगा। लाइक इफ कंपेयर, like we can create a boolean value result नाम से boolean बनाया मैंने, उसमें s1 डबल इक्वल s2। ओके, ऐसे करेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर हमने रिजल्ट को प्रिंट कराया। तो लेट्स सी, स्ट्रिंग s1 only one object, sorry, string spelling is missing, string, ठीक। let's see, it's true because both strings, both the objects are the same reference. But here this is the one way also you use the like boolean, yes, इसी को, इस मेथड को यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डबल इक्वल से भी कर सकते हैं हम, और s1 डॉट इक्वल्स, ये जो मेथड है इसमें s2 पास करा है और यहाँ से ऐसे करा है। It's true, yes, both ways gives us same result। दोनों तरीके से आपको सेम रिजल्ट मिला। बट ये तो सही है, अगर हमारे को ये ऐसा होता है, स्ट्रिंग s3 इक्वस्ट न्यू आबिद, ठीक है, ऐसे मैंने पास कराया स्ट्रिंग और इसके अंदर मैंने आबिद पास कराया और कंट्रोल डी। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, s4। इससे क्या हो गया, न्यू कीवर्ड से क्रिएट टू ऑब्जेक्ट, एक तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर जाएगा, एक हीप मेमोरी के अंदर जाएगा। दोनों का एड्रेस सेम नहीं होगा, दोनों का, अगर इस रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस है, अगर s3 का एड्रेस मान के चलो होगा 101, क्या s3 का s4 का एड्रेस सेम हो सकता है क्या, s4 का एड्रेस सेम नहीं होगा क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है, इसका 121 1021 होगा। तो इस केस में क्या ये इक्वल्स चेक करेगा, यहाँ पर देखते हैं, ये बूलियन आर नाम से मैंने रिजल्ट वेरिएबल बनाया, यहाँ पर हमारे पास s3 इक्वल्स s4 gives us true or false, it gives us false because here will be a not a same reference, here will be a change, reference id 101, reference id 102, this is the not a permanently reference id, I will only explain you। ऐसे हो सकता है कि मेमोरी में अलग अलग मेमोरी ब्लॉक बन गया तो उसकी रेफरेंस या हो सकती है, इसकी ये हो सकती है, और इन ये तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर बनेगा, ये भी बनेगा,
बट ये बाहर भी रेफरेंस बनाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जब भी आप न्यू कीवर्ड क्या यूज़ करते हो तब दो वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं, एक तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, एक हीप मेमोरी के अंदर। लेट्स सी, यहाँ पर हम देखते हैं, प्रिंट करा दिया और एस नहीं आर प्रिंट करा दिया यहाँ पर, और गिव्स अस फॉल्स। क्यों? क्योंकि इनका रेफरेंशियल आईडी सेम नहीं है। जैसे S3 का कुछ एड्रेस हो सकता है, S4 का कुछ एड्रेस हो सकता है, बट यहाँ पर तो स्ट्रिंग सेम है, एड्रेस सेम नहीं है। when you create a new keyword, when you use a new keyword to create a string, then your string have a your string get a two objects. One is a referential variable and other is a memory block. Both have a in heap memory and string constant pool, but the reference of that object and S3 and S4 has been different. So that is why here will be a not using a double equals. But if I use a equals method, let's see, gives us true. Why? Because equals method क्या करता है? Is used to context comparison in string data. It means equals method is used to check object value, not for the reference variable. और ये डबल इक्वल से क्या होता है? वो चेक क्या करता है? डबल इक्वल चेक करता है क्या ये रेफरेंस आईडी सेम है। अगर S1 और S2 सेम है तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में एक ही ऑब्जेक्ट तो बन रहा है बट उसकी रेफरेंस सेम रह रहा है, उस हिसाब से वो वैल्यू को उठा रहा है। बट इस केस में S3 S4 के अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है रेफरेंस आईडी। बट इक्वल्स मेथड क्या यहाँ पर डबल इक्वल क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि वो चेक क्या कर रहा है? पर्टिकुलर एड्रेस को। बट डबल डॉट इक्वल्स मेथड क्या करता है? एड्रेस को चेक नहीं करता, चेक करता है वैल्यू। ठीक है ना? इसी वजह से आप यहाँ पर डबल इक्वल और इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हो। मोस्ट ऑफ केसेस में हम क्या करते हैं? इक्वल मेथड्स का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में, जब हम कोई दो स्ट्रिंग को कंपेयर करवाते हैं। सो आपको आज पता चला होगा क्यों हम डबल इक्वल और इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आपको पता है तो बढ़िया, अगर नहीं तो आज समझ लो। यहाँ पर आप मैंने मैसेज भी लिख सकते हो, कंपेयर टू strings, और सेम एज इट इज हियर भी लिख सकते, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कंपेयर टू स्ट्रिंग। जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ पे देगा। ये तो हो गया कंपैरिजन मेथड। नाउ नेक्स्ट वन इज ओके, दिस इज एन, ऐसे भी आप चेक करा सकते हो S1 S2 को, भले लूप चलाओ उसके अंदर भी डाल सकते हो। अगर हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हो और यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम चेक, हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो S1 डॉट S2 ऐसे भी लिख सकते हो, और डी करके डॉट इक्वल्स भी लिख सकते हो, और लूप के अंदर भी चेक कर सकते हो। दोनों स्ट्रिंग्स के करेक्टर निकाल भी चेक कर सकते हो, इनका काउंट लेकर, तब डबल इक्वल्स काम आएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, जब आप S1 i इक्वल 0 लोगे, i लेस देन S1 डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे और i प्लस प्लस करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CNT हो जाएगा प्लस प्लस, काउंट नाम से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 0 है, और यहाँ पर इंट, यहाँ पर तो लेंथ आएगा S1 का। फिर यहाँ पर चेक कराते आप क्या CNT इक्वल से कैसे है? CNT1 से। CNT1 किसकी लेंथ देगा? यहाँ पर देगा ये CNT1 लेंथ देगा दूसरे स्ट्रिंग का, कॉमा CNT1 इक्वल्स टू 0। और अब हम जब इसको चेक कराएंगे
तो यहाँ पर s2 कर दो, तब आपका ये डबल इक्वल्स मेथड काम आ रहा है। वो स्ट्रिंग्स है इक्वल, यहाँ पर भी आप चेक करा सकते हो, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ये मैसेज दे सकते हो एल्स में, स्ट्रिंग्स नॉट इक्वल, स्ट्रिंग्स नॉट इक्वल और नॉट इक्वल्स इक्वल। देखो हियर स्ट्रिंग आर इक्वल, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, इस हिसाब से भी आप चेक करा सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम स्ट्रिंग को कंपेयर करवाते हैं। 1 मिनट, बैटरी लो हो गई। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा इक्वल मेथड कैसे यूज़ लेते हैं हम। ऐसे भी आप चेक करा सकते हो स्ट्रिंग इक्वल्स। नाउ थर्ड वन तो हो गया। फोर्थ वन, टू केयर एरे, इसको समझते हैं। इस वाले चीज़ को मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब टू केयर एरे को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड टू केयर एरे मेथड converts the string to a new character array. Like we have a array like string, I will create a new string. Now I have a string in this string name. Now I will convert this string, and I need a character array ch, and then pass name dot to care array, else इससे हमारी कैरेक्टर एरे प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एक मेथड है हमारे, ये भी एक मेथड है हमारे पास, इसमें हम ये ch का रेफरेंस वेरिएबल डाल देंगे, कैरेक्टर एरे की रेफरेंस वेरिएबल डालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा util पैकेज java.util पैकेज। util पैकेज हमने इंपोर्ट किया। अब लेट्स सी हमारी ये कन्वर्ट हो गई कैरेक्टर एरे के अंदर। दिस इज एन कैरेक्टर एरे, कन्वर्ट द कैरेक्टर एरे। एक तो ऐसे भी डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे भी करा सकते हो, लूप चलाकर भी प्रिंट करा सकते हो। दिस इज एन मेथड यू यूजिंग द टू स्ट्रिंग एरे, areas dot to string gives us string format। क्या करता है ये एरे को, मतलब कोई से भी एरे हो उसको प्रिंट करने के लिए काम में लेते हैं टू स्ट्रिंग एरे को, एरियाज और टू स्ट्रिंग मेथड को। यहाँ पर अगर आप अपने तरीके से चलाना चाहते हो क्या करेंगे, हम एक फॉर ईच से भी कर सकते हो। यहाँ पर एलिमेंट और यहाँ पर पास कराओ ch, अब यहाँ पर प्रिंट कराओ। इस लाइन को हम कंट्रोल डी करके यहाँ लाते हैं और यहाँ से ये चीज़ें हटाकर एलिमेंट प्रिंट करा देते हैं। $65,697 gives us I need a character, not a ASCII value, like a b id। ऐसे भी आप इसको प्रिंट
कर सकते हो। ये कैरेक्टर एरे, और आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो। आपके पास बहुत सारे तरीके आप कर सकते हो। नॉर्मल लूप से भी करा सकते हो, नेम डॉट लेंथ जो भी है, नेम डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस करा कर यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे प्रिंट कराना है। तो आपको टू केयर एरे भी समझ आया होगा। बट अगर आप हमारे पास टू केयर एरे मेथड ही नहीं होता तो हम एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमने ऐसे चलाना होता, फिर केरेट मेथड है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे ch है, तो इसके अंदर डालूंगा मैं केरेट, उसमें पास कराऊँ आई, और यहाँ क्या करूँ, यहाँ पर हम बनाते हैं कैरेक्टर एरे और न्यू एरर। इसको हम साइज देंगे, अभी हमारे पास तो साइज पता नहीं है। अगर डायनामिक अभी के लिए तो हम फिक्स साइज देंगे, डायनामिक बता दूंगा अभी कैसे ले सकते हो आप। और यहाँ पर हम कर देते हैं 5 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर न्यू एरे के अंदर आप इसको डाल सकते हो, और फिर चेक करना हो तो इस वाले मेथड को एज इट इज कॉपी कर दो और यहाँ पर डालो, और यहाँ से हमें प्रिंट इसमें क्या करना पड़ेगा, न्यू एरे। ओके, यहाँ पर आपको पास कराना पड़ेगा आगे नेम, क्योंकि उसमें से आप कैरेक्टर निकाल रहे हो। लुक लाइक दिस, ये एज इट इज ऐसे भी आप एरे फॉर्मेट में डाल सकते हो। बट अगर आपके पास फिक्स लेंथ ही नहीं होती तो आप यहाँ पर ये जो इसकी साइज जो था ना, यहाँ पर भी करा सकते थे, साइज प्लस प्लस हो जाता, और यहाँ पर आप ये वेरिएबल क्रिएट कर सकते थे इंट साइज, तो ये डायनामिकली हो जाएगा। जितनी आपकी एरे का साइज हो उतना ये आपको देगा, ना कि आपको फिक्स रहेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे कर सकते हो आप इसको एरे में कन्वर्ट, या तो केरेट मेथड से, या टू कैरेक्टर एरे, या तो एक एक कैरेक्टर निकालना पड़ेगा। तो कैरेक्टर निकालने के लिए बस हमारे पास क्या है, केरेट मेथड ही है, जिससे आप एक एक कैरेक्टर को निकाल कर एरे में डाल सकते हो। दिस इज एन प्री डिफाइंड मेथड, दिस इज आल्सो प्री डिफाइंड मेथड, बट हमने क्या कर दिया, उसको एरे में एक एक कैरेक्टर करके डाल दिया। ये क्या करता है, पूरी एरे को एरे फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देता है आपकी स्ट्रिंग को, टू केयर एरे। ठीक है, आपको ये मेथड समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल इसके माध्यम से आपको करवा दूंगा। अभी मैं और इसके बाद इस प्री डिफाइंड मेथड्स के बाद में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके अंदर सारे क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस में करवा दूंगा। अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ ये मेथड्स कैसे वर्क करते हैं, बट जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रिंग लेक्चर से, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। सो नाउ नेक्स्ट वन इज टू अपर केस टू लोअर केस इज एम्प्टी। इन मेथड्स को हम चेक करेंगे। और इसके बाद है इंडेक्स ऑफ। पहले हम करते हैं टू अपर केस और टू लोअर केस, इन दोनों को हमने कॉपी किया। इससे क्या होगा, हमारी एरे अपर और लोअर केस के अंदर आ जाएगी। आपके पास ये दो मेथड्स हैं, और अगर ऐसे नहीं कराना चाहो तो आपके पास खुद के भी लॉजिक्स है कि आप स्ट्रिंग को अपर और लोअर केस के अंदर डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो वो भी आपको मैं बता दूंगा। टू अपर केस ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है, टू लोअर केस इसके बारे में आपको डीपली बताऊंगा मैं। तो हाँ, यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रिंग नेम। अगर हमारे पास है सिस्टम, डायरेक्टली आपको मैं दिखाता हूँ।
println और यहाँ पर है नेम डॉट टू लोअर केस और टू अपर केस। ठीक है, ये दो मेथड्स है, तो ये क्या कर देंगे, हमारे स्ट्रिंग को लोअर और अपर केस में बांट देंगे। देखो अपर केस एंड लोअर केस, इसका काम ही है, बट इसके लिए हमारे पास लॉजिक भी है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा आस्की कोड से। अगर एरे चलाओगे उसके लिए आपको मैं लेटर ऑन बता दूंगा कैसे आप इसका प्रोग्राम लिख सकते हो, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर अपर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, एक हिंट देता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास लोअर कैरेक्टर अगर लोअर केस के अंदर है, अगर ये अभी लोअर केस में, लोअर केस कहाँ से स्टार्ट होता है, 97 से 122 इसकी आस्की होती है। अब जब यहाँ पर आएगा 97, कोई कैरेक्टर होगा 97, उसमें प्लस हम 32 करेंगे तो कितना बनेगा, 97 प्लस 32 हो जाएगा समथिंग 121 131। 131 पे कोई कैरेक्टर होगा नहीं, इसमें से प्लस नहीं होगा, इसमें माइनस होगा 32, क्योंकि हमें क्या करना है, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 97 में माइनस 32 हो गया तो कितना बच जाएगा, 65। दो हो गया, 5 बचे, 5 में से 30, 90 में से 30 और 65 पे कौन सा कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर। ऐसे इसका लॉजिक बनेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक रेंज होगी, अगर यहाँ से होगी 65 से और 97 तक, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में 965 पे हमें करना पड़ेगा प्लस 32 और वो क्या बन जाएगा 97, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन में ए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्रिंट हो जाएगा। 97 है स्मॉल ए की और 65 है कैपिटल ए की। ऐसे इसका थोड़ा सा आपको मैंने हिंट दिया, बाकी मैं इसका पूरा प्रोग्राम बता दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हम करते हैं बात दूसरे मेथड की, इज एम्प्टी, चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज एम्प्टी और नॉट। इस वाले को मैं यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ। Control Shift Q goes, now check is empty। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है name dot is empty system dot out dot print, और यहाँ पर हम लिखेंगे name dot is empty is empty, और इसको ये क्या करेगा, चेक करेगा। अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, इज एम्प्टी स्पेलिंग सही ना, हाँ चेक। फॉल्स, इट्स नॉट एम्प्टी, चेक वेदर स्ट्रिंग इज एम्प्टी और नॉट। हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, उसमें है डेटा। अगर मैं यहाँ पर ये बनाता स्ट्रिंग एन और इसको खाली छोड़ देता, अब यहाँ पर एन को चेक कराता, नाउ गिव्स अस ट्रू। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब हम इनको दूसरे वीडियो में देखेंगे, और जितने भी बाकी हमारे पास मेथड्स हैं इनको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ आएगा। अगर समझ आ रहा है ये पढ़ाना, प्लीज़ अपने दोस्तों के पहुंचा देना और
इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको ये कोड PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।